जय हिंद साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई से संबंधित आपके कुछ डाउट हैं जिनको लेकर के मैं इस वीडियो में आपके डाउट्स को खत्म कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर एसआई हो या फिर कांस्टेबल हो, इन दोनों को क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं उनको एक बार बता देता हूं। जैसे आपकी पोस्टिंग कितनी दूर या पास होगी, इसको मैं एकदम लॉजिकल तरीके से आपके मन में डाउट को खत्म कर दूंगा। जब आप अच्छा स्कोर करेंगे, फिजिकल क्वालिफाई, मेडिकल क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद में आपका ज्वाइनिंग जो पोस्टिंग होगा वो कितना दूर होगा, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ही इस बात को मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, संभवतः ये भी आपका एक सवाल है, तो बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, बता दूंगा। म्यूचुअल ट्रांसफर के फायदे क्या होते हैं? एक्चुअल म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है रेलवे के अंदर। होता क्यों है वो जरा हम बात करेंगे। एग्जाम सेंटर दूर होगा या पास जाएगा, इसको लेकर के भी आपके मन में क्यूरियोसिटी अब जग गई है, तो बिल्कुल उसको हम शांत करेंगे। अब देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट यूज करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि आपकी जो पोस्टिंग है, आपकी पोस्टिंग कितनी दूर या पास होगी। देखिएगा, आपको पता होगा कौन सिस्टम है वो तो खत्म हो गया है, तो इसलिए जोन वाइज तो अब आपका जो प्लेस है, ठीक है, आपका जो पोस्टिंग है वो बिल्कुल रहेगा नहीं, जोन तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो ऑल ओवर इंडिया में होगा। लेकिन इसका मतलब आपके मन में एक सवाल और होगा कि सर ये बताइएगा, जब हम एग्जाम देने जाएं और उस एग्जाम में हमारा बेहतर स्कोर हो, मान लीजिएगा पूरा टोटल है पेपर 120 का, एंड अगर मैं 5 विद्यार्थियों का स्कोर मैं आपको बताता हूं। 5 विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर है, एक का स्कोर है 118 और दूसरे का 117, एक का हो जाएगा 114, 111, 110, ठीक है। ये 5 विद्यार्थियों का नंबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ओवरऑल अब आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि इनमें जो आपका पोस्टिंग होगा वो आपके नंबर पर डिपेंडेड होगा, यानी जिसके नंबर जितना ज्यादा वो अपने गृह जनपद के आसपास उसे जो है वो जोन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल जो है वो एकदम लॉजिकल है, क्योंकि एक बात बताओ, इस पेपर में ज्यादा नंबर लाने का फिर तो कोई मतलब रहेगा नहीं, यस ना। तो इसलिए आपको इस पेपर में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गृह जनपद के आसपास पूरी जिंदगी एकदम जो है चकाचक जो है उसी जोन में नौकरी करते रहें, तो भाई आपको बेहतरीन स्कोर करना पड़ेगा। स्पेशली महिलाओं को दिक्कत होता है, जब मान लीजिएगा आप देखिएगा, आप अपने यूपी की हैं और आपका जो ड्यूटी है वो मान लीजिएगा तमिलनाडु में आ गया। क्या? तमिलनाडु में आ गया। अब भाई ये तो काफी डिस्टेंस हो गया ना, लगभग 2 दिन में तो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में बताइएगा कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर यार खाने पीने का भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि तमिलनाडु, चेन्नई में मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है, ठीक है, मर्चेंट नेवी का। तो आईएमए से, किससे? आईएमए से, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। जब आप दिसंबर में जाएंगे ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्दी फील नहीं होगा। दिसंबर और जनवरी वहाँ कोई सर्दी वर्दी होता ही नहीं है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, वहां कोई सर्दी नहीं होता, मतलब दिसंबर, जनवरी, और समझ लो वहां पर क्या पंखा चलता है एकदम। और देखिए बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे, अब मान लीजिएगा ये जो 118 वाले हैं ये अपने यूपी के, तो आराम से इनको जो है वो यूपी वाले क्षेत्र में एनसीआर वगैरह ये जो है वो आसपास मिल जाएगा। इसके बाद में देख सकते हैं 117 वाला, अगर मान लो कोई यूपी वाला है तो आराम से वो राजस्थान के क्षेत्र में नौकरी कर जाएगा, 117 वाला हो जाएगा। अगर आपके 114 हैं 120 में से, मतलब इसके कंपैरिजन में तो कम है। तो अगर आप यूपी के हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका आराम से जो है वो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड वाले इलाके में आ जाएगा। अगर आपका 111 है, आप यूपी के हैं, तो आराम से आप ये मान के चलिएगा कि आसपास जो एपी, आंध्र प्रदेश वगैरह है, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन आपको नंबर वाइज देखने को मिलेगा। 110 है, आप हैं यूपी के, तो आपका तमिलनाडु में भी जा सकता है। तो ये नंबर वाइज, यानी नंबर के आधार पर आपका जो डिपेंडेंट होगा, आपका जो जोन होगा जिसमें आप नौकरी करेंगे वो आपके नंबर पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है और अच्छा स्कोर करना है इस पेपर में, यदि आप चाहते हैं कि अपने जोन में जो है वो नौकरी करना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी आरपीएफ के अंदर तो देखो ट्रेन है और ट्रेन के अंदर जो होता है वो ड्यूटी रहता है। तो देखो ट्रेन भी जो आपका ड्यूटी होगा वो जोन में होगा। ऐसा नहीं है ट्रेन पूरे भारत में घूम रही है तो आप पूरे भारत में घूमेंगे, सबका ठेका थोड़ी ले रखा है जी। एक पॉइंट से मान लीजिएगा ये है सहारनपुर, SRE, ठीक है, और ये अपना हो जाएगा आगरा। मान लीजिए इतना, खैर इतना डिस्टेंस तो नहीं होता, लेकिन अगर है भी तो आप इसी रूट पर चलेंगे, ठीक है, जब तक कि आपका ड्यूटी चेंज नहीं होता है। तो ये जो क्षेत्र है वो एक जोन के अंदर आता है, तो ऐसे में आप उसी जोन में रहेंगे, रूट डाइवर्ट हो जाएगा लेकिन जोन एक ही रहेगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपके मन में
कोई भी सवाल आप नहीं रहा होगा। एग्जाम कब तक हो सकता है देखिएगा, आपको पता होगा कि पहले जो पेपर होगा वो टेक्नीशियन वगैरह का होगा, तो उसके बाद में ही जो होता है कांस्टेबल एंड एसआई का होगा। अब आप जानते हैं ना जी, कांस्टेबल एसआई में देखो, एसआई में ज्यादा फॉर्म नहीं आते हैं, ना ही कांस्टेबल में आते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी होता है इसमें रनिंग का बड़ा दिक्कत होता है। सेंट्रल लेवल पर ये भर्ती होती है, रनिंग बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। 5:45 का टाइम होता है 1600 मीटर का, जो कि बड़ा, जो समझ लो बहुत ज्यादा कम समय यहाँ पर देखने को होता है। तो ऐसे में यहाँ पर लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे में आप मान के चलिएगा इसमें ज्यादा फॉर्म जो होता है वो नहीं पड़ते। अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आ भी जाती है, ग्रुप डी थोड़ी है जो सब भर देंगे जी, इसमें एज का एक उम्र, एक दायरा होता है, साथ ही में इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है इसमें अच्छा खासा स्टैंडर्ड होता है। तो ऐसे में अगर आप पेपर को क्वालिफाई भी कर लेंगे, फिजिकल में रह जाएंगे, तो इसलिए जो इसमें याद रखो, जो पेपर पास कर लेगा सामान्यतः उसका नौकरी लग जाएगा, बशर्ते वो अपने फिजिकल को जो वो अच्छा कर ले। तो एग्जाम की बात करते हैं तो पहले टेक्नीशियन वाला आएगा, उसका डेट भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसका पेपर आप देख पाएंगे दिसंबर 2024 तक आप इसका पेपर जो वो देख पाएंगे, ठीक है। पहले सब इंस्पेक्टर का होगा या कांस्टेबल का, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन दिसंबर 2024 से पहले तो भाई इसका पेपर नहीं होने वाला है। इसके बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर के फायदे क्या होते हैं, एक्चुअली में होता क्या है म्यूचुअल ट्रांसफर, देखिएगा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, समझाने का सर जी एकदम प्रयास करता हूं। देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है बड़ा ही यूजफुल होता है, बड़ा ही यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिएगा, अब सपोज करिएगा यहां पर ये है अपना यूपी और ये है अपना तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। मान लीजिएगा ये है अपना यूपी और ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड। तो ऐसे में एक मान लीजिएगा तमिलनाडु का बंदा यहाँ पर नौकरी कर रहा है, ठीक है, और यूपी का बंदा जो होता है वो तमिलनाडु में नौकरी कर रहा है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्थान को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। अगर कोई एमपी का लड़का है उत्तराखंड में नौकरी कर रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया, यहाँ भी एक लड़का है, तो वो इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर चला जाएगा। ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफर जो यूजफुल होता है, लेकिन इसमें सशर्त ये होता है कि दोनों ही बंदे राजी होने चाहिए, ठीक है, दोनों ही बंदे राजी होने चाहिए। देखो आपके मन में कोई डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब आप देखिएगा, बात करते हैं एग्जाम सेंटर दूर हो गया, पास होगा, ये आपका जो होता है बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। जल्दी से मैं वीडियो खत्म करने का प्रयास करूंगा, मेरा टाइम हो गया 12 बज गया, ड्यूटी अभी जाना है हमको भी। अब आप देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर है कि आपका एग्जाम सेंटर दूर जाएगा या पास जाएगा। भाई देखो, पहली बात तो ये हुआ कि जब आपसे जोन नहीं मांगा गया है, ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि आपका दूर जाएगा या पास जाएगा। तो ऐसे में देखो, लेकिन यहाँ पर पेपर जो होता है, क्योंकि जोन वाइज तो पता चलता था कि हाँ चलो आप इस जोन से भर रहे हैं, मतलब आसपास यही हो जाएगा, लेकिन अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये डिसाइड कैसे होगा, ठीक है। ये डिसाइड कैसे होगा, तो भैया जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाला सिस्टम था वो हम पूरा एकदम जो है बता चुके हैं। अब आपके मन में जो है कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आप इधर देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिएगा आपने जब फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने के टाइम पर ये कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो यूपी के हैं। अब आपका मान लो तमिलनाडु, केरल में भेज दिया तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाए, कोई महिला है उसका भेज दिया तो दिक्कत नहीं हो जाएगा जी। तो पता कैसे चलेगा, देखो फॉर्म भरने के दौरान आप अपना एड्रेस बताओ, भरते कि नहीं भरते, बताओ, रेजिडेंशियल एड्रेस, डोमिसाइल भरते कि नहीं भरते। तो वहां पर आपका एड्रेस होता है, एड्रेस है कि ये बंदा जो होता है यूपी का। अब यूपी में कहां पर है, ये बंदा जो है यूपी से आगरा का है, ठीक है, या फिर ये बंदा जो है यूपी से मथुरा का है, या फिर ये सहारनपुर का है, ठीक है। तो ऐसे में अब इससे आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चयनित होगा। मतलब आप ये मान के चलें कि आगरा के आसपास वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मथुरा के आसपास देखने को मिल जाएगा, एंड सहारनपुर का जो होता है वो सहारनपुर के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके डोमिसाइल से, भले ही इसमें जोन वगैरह नहीं भरा गया है, ठीक है, ना ही कहां पर एग्जाम सेंटर जो होता है चॉइस नहीं दिया गया है, लेकिन अब आप मान सकते हैं कि ये आपके डोमिसाइल के आधार पर ही जो होता है वो आप पता चल सकता है। उम्मीद करता हूं आपके मन में सारे सवाल जो हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ज़रूर आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, आपको मैं बता दूं, इससे पहले जितने भी सवाल थे, इस सवालों के जितने भी जवाब हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो भी RPF के ऊपर है, बड़ी जो फैक्चुअल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कहीं से कोई भी भ्रमित कर रहा हो, हमारे साथ में जुड़िएगा, कोई भी कमेंट कर दीजिएगा,
रखिएगा, संभवतः उसका जो वीडियो है समय पर आ जाएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।